हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीनियस सर में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रतिशत निकालना। जी हाँ दोस्तों, जब हम लोग मार्केट जाते हैं किसी सामान को वहां पर जाकर खरीदते हैं तो आप देखते हैं दोस्तों कि उस वस्तु में हमें कुछ प्रतिशत की छूट दी जाती है। जैसे अगर उस वस्तु का मूल्य 500 रुपये है तो हमें उसमें 15% या फिर 20% या 30% इस तरीके से छूट दी जाती है। तो अगर आप नहीं समझ पाते हैं दोस्तों कि ये प्रतिशत में हमें कितने रुपए का छूट दिया गया है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं कि प्रतिशत किस तरीके से निकाला जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। जैसे हमारा नंबर 1 का क्वेश्चन है 1240 का 15%, नंबर 2 1660 का 20%। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ पे 1240 का 15% निकालना है। मान लीजिए कि किसी वस्तु का मूल्य 1240 रुपए है और उसमें आपको 15% की छूट दी जाती है। तो अब आपको उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप 1240 का 15% जो निकालेंगे, निकालने के बाद जो आएगा उतना रुपए आपको दुकानदार को पे करना होगा। तो देखिए 1240 का 15% आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम एक नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, हमारा कितना है 1240 का 15% निकालना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले लिख लेंगे 1240 का 15%। हम जो क्वेश्चन दिया हम इसको फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, 1240 का कोई वस्तु है और उसमें 15% की आपको छूट दी जा रही है। तो देखिए आप इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो जिस तरीके से क्वेश्चन था हम उसको लिख लिए हैं। अब 1240 से हम 1240 को यहाँ पे उतार लेते हैं। अब आप का मतलब जानते हैं दोस्तों, गुना होता है। ठीक है, का मतलब गुना होता है, तो का की जगह आप गुना का चिन्ह डाल दीजिए। फिर 15 है, आप 15 को उसी तरीके से लिख दीजिए। ठीक है, अब जब आप प्रतिशत किया 15 के आगे प्रतिशत है दोस्तों, तो अब आप इस प्रतिशत को जब हटाएंगे तो इस नंबर के नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही प्रतिशत हटाएंगे उस नंबर के नीचे 100 आ जाएगा जिस नंबर के साथ प्रतिशत जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी 15 के साथ प्रतिशत जुड़ा हुआ है, तो प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या होगा, 15 के नीचे आपका 100 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 15/100 बन गया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर नीचे या फिर कोना कोनी कट रहा है तो इसको हम काट देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा आपका। अब बच गया आपके पास क्या, 15/10 है। तो देखिए ये ऊपर नीचे कट जाएगा, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10। जिस तरीके से भिन्न का गुना बनाया जाता है उसी तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 है दोस्तों, तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, और यहाँ आपका 124 है, तो कितने बेर में कट जाएगा, 62 बेर में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब 62 और ऊपर में कितना है, 3 है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 छक्के 18। ठीक है दोस्तों, तो कितना निकल आया, 186। यानी कि 1240 का जो 15% वो कितना है दोस्तों, 186 है। कहने का मतलब है अगर कोई वस्तु का मूल्य 1240 रुपए है और उसमें 15% की छूट दी जाती है तो समझिए आपको 186 रुपए का आपको छूट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप 1240 में से 186 माइनस कर दीजिए, तो जितना आएगा उतना रुपए दुकानदार को आपको पे करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक नंबर का क्वेश्चन था। आइए सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी हम बना करके देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में देख सकते हैं दोस्तों, आपको 1660 का 20% है। यहाँ पे आपको 1660 का कोई वस्तु है उसमें 20% की छूट दी जाती है। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1660 का 20% इतना निकालना है हमें दोस्तों। ठीक है, 1660 का 20% निकालना है। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो 1660 है उसको लिख लेते हैं। का मतलब गुना होता है दोस्तों, गुना का चिन्ह डाल दिए। अब 20 है तो 20 लिख लेंगे। अब प्रतिशत है तो जैसे ही इस नंबर के आगे से प्रतिशत हटेगा तो इसके नीचे आपका 100 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए ये 1660 गुना 20/100, तो ये ऊपर नीचे भी कट जाएगा, कोना कोनी भी कटता है, हम ऊपर नीचे काट के देखते हैं। ऊपर नीचे भी कट रहा है तो हम ऊपर नीचे काट सकते हैं। 20 एकम 20 और 20 पंचे 100। ठीक है, 20/100 कट के 1/5 आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये 5 और ये 1660 भी कट जाएगा तो हम इसको काट देते हैं। 5 एकम 5 और ये कितने बेर में कट जाएगा दोस्तों, 1660 है तो 5 तिहाई 15, एक बचेगा, एक इसके आगे लगा देंगे, 16 बन जाएगा। तो 5 तिया 15, एक बचेगा, एक जीरो के आगे डाल देंगे, 5 दूना 10। तो जिस तरीके से भिन्न का गुना किया जाता है उसी तरीके से कर रहे हैं दोस्तों। आई होप कि आपको भिन्न का गुना आता हो। ठीक है दोस्तों, तो 332 है और ऊपर में 1 है, तो कितना हो गया, 332 से कम 332। ठीक है दोस्तों, तो 1660 का जो 20% वो कितना निकल आया, 332 निकल आया। तो 1660 में 332 माइनस कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा उतना रुपए दुकानदार को आपको पे करना होगा।
आइए दोस्तों अब हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपका 2050 का 12% निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो कोई वस्तु को मान लीजिए 2050 का, उसमें 12% का आपको ऑफ दिया गया है। तो अब देखिए आपको कितने रुपए आपको दुकानदार को पे करने होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है 2050, उसका हमें कितना निकालना है, 12% निकालना है। तो 2050 का 12%। आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों 2050 हम इसको लिख लेंगे। अब का मतलब मैंने आपको गुना बताया तो गुना लिख लेंगे। अब 12 है तो 12 लिख लेंगे। 12 का कैसे, जैसे प्रतिशत हटाएंगे बट्टे में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 12 बट्टे 100 हो गया। अब ये ऊपर नीचे अगर कट रहा है तो काट देंगे। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे भी कट रहा है, कोना कोनी भी कट रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जीरो से ये वाला जीरो खत्म कर दिए। ठीक है दोस्तों, अब बचा 12 बट्टे 10, तो ये अभी 2 से कट जाएगा ऊपर नीचे। 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10। ठीक है दोस्तों, तो ये 6 बार में, ये 5 बार में। अब देखिए यहाँ पे 5 और यहाँ पे 205 है। ठीक है, जीरो आपका कट चुका है तो 205। हम क्या करेंगे, इसको अब माइनस कर दें, काट देंगे। 5 एकम 5 और ये 205 कितने बार में कट जाएगा, 5 चौके 20 और एक बचेगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 एकम 5। ठीक है, तो 41 बार में ये आपका कट गया। तो अब ये ऊपर नीचे नहीं कटेगा, अब कहीं से नहीं कट रहा था, हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका ऊपर नीचे गुना कर देंगे। 41 का 6 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 41 छके 6 एकम 6, 6 छक्के 24, कितना आ गया दोस्तों, 246। ठीक है, तो 246 हो गया। 2050 का 12% निकालेंगे आप, तो कितना आ गया, 246 आ गया। ठीक है, तो आप 2050 में 246 रुपये माइनस कर दीजिए, जितना निकलेगा आपको उतना रुपये दुकानदार को आपको पे करने होंगे। तो आइए दोस्तों हम अपना लास्ट क्वेश्चन चौथे नंबर का, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो 720 का 10%, यहाँ पे आपको 720 रुपये का कोई वस्तु है और 10% उसमें छूट दी जाती है। आइए देखते हैं हमें कितने रुपए का छूट दिया गया है। 720 का 10% हमें निकालना है, क्योंकि 10% की छूट दी गई है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको निकाल लेते हैं। 720 है दोस्तों, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 720 का मतलब आपको गुना दिया गया, गुना लिख लेंगे। अब 10 है तो 10 लिख लिए। अब प्रतिशत है तो जैसे ही हटाएंगे क्या होगा दोस्तों, बट्टे में 100। ठीक है, तो ये आपका हो गया। किसी भी नंबर के आगे से अगर आप बट्टे मतलब प्रतिशत को हटाएंगे तो उसके बट्टे में 100 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 720 गुना 10 बट्टे 100। अभी ये ऊपर नीचे कट जाएगा, तो 10 से कम 10 और 10 दाही कितना हो गया दोस्तों, 100 हो गया। ठीक है, अब देखिए आपका ये 10 से कम 10, 10 दाही 100 हो गया। अब देखिए यहाँ 10 है और यहाँ 720 है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, जीरो से एक जीरो काट देंगे, क्या बचा आपका 72, यहाँ एक यहाँ पे एक, तो 72 एकम 72। ठीक है दोस्तों, तो 72 निकल गया। यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। ठीक है, अगर 720 का कोई वस्तु है उसमें 10% की छूट दी जा रही है तो आपको 72 रुपए का छूट दी जा रहा है। ठीक है, तो आप 720 में 72 रुपए माइनस कर दीजिए, जितना निकल के आ रहा है दोस्तों उतना रुपए दुकानदार को आपको पे करना होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप काफी आसान तरीके से डिस्काउंट या फिर प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।